नजीबाबाद में जिस टोन की दावत में आए मेहमान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इन सभी को पेट में दर्द, उल्टी, दस्त लगने के साथ बुखार की समस्या हो गई। पीड़ित परिवार ने प्रेस वार्ता करते हुए शिकायत करने की बात कही है, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दावत 24 अक्टूबर की बताई जा रही है। परिवार में रिश्तेदारी में बीमार हुए लोगों की देखभाल के चलते इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन अब मीडिया को जानकारी दी गई है और इसमें संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने की बात कही गई है। दरअसल नजीबाबाद नगर के आदर्श नगर स्थित छोटा बिजली घर निवासी राजीव कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पौत्री का जिस्टोन बनाया गया था, जिसमें भोजन का प्रबंध नगर के कैटर्स उदयराज एवं उनके पुत्र मोंटीराज निवासी अलीपुरा को सौंपा गया था। दावत में लगभग 600 लोगों की दावत थी, जिसमें 500 लोग ही लगभग पहुंच पाए थे। दावत में खाना खाने से लगभग 150 मेहमान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनमें से अधिकांश रिश्तेदार दूर दराज शहरों से आए हुए थे और मोहल्लेवासी भी हैं। जब इस मामले को लेकर कार्यक्रम के आयोजक राजीव कुमार को द्वारा उदयराज को फोन कर बताया गया तो उदयराज के बेटे मोंटीराज द्वारा बताया गया कि वह अपने पिता को जानकारी देंगे, लेकिन दूसरी बार जब फोन किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है। इस संबंध में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिजनौर संजीव सिंह का कहना है कि मामले में पीड़ित परिवार के द्वारा शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। इस मामले में जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। शुभ नाम? मेरा नाम राजीव कुमार है जी। आपके एक कार्यक्रम था, उस दौरान कुछ शिकायतें आई हैं, खाने के दौरान बीमार पड़े हैं लोग, क्या मामला है? मैंने 24 तारीख को अपनी पौत्री का जन्मोत्सव बनाया था यहाँ बंधन बैंक्वेट हॉल में जी। तो इसमें खाने का जो सारा इंतज़ाम था वो ये कैटरर है उदयराज अलीपुरा का रहने वाला, उसको सौंप दिया था 600 आदमियों का। तो लगभग 500 के लगभग मेरे मेहमान आए थे, खाना खा के चले गए, बड़ी तारीफ़ करते हुए गए कि खाना बहुत बढ़िया है। लेकिन रात में कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हुई, धीरे धीरे जो है लोगों की तबीयत ख़राब होने लगी। सब ये समझते रहे कि भाई शायद हम ही बीमार हैं, कोई कारण है। लेकिन 2 दिन के बाद, 2 दिन गुजरने के बाद मुझे पता चलना शुरू हुआ कि भाई वो भी बीमार है, वो भी बीमार है, बल्कि मैं खुद भी बीमार हुआ। मुझे भी जो है सर्दी लग के बुखार चढ़ा। दस्त की शिकायत मुझे खाली एक ही दिन रही, मैं एक दिन में ठीक हो गया था दस्त मेरा जो, लेकिन बुखार मुझे 3-4 दिन तक चढ़ता रहा। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे पता चलता रहा कि लोग बीमार हैं, तो मैं जानकारी लेता रहा। मिलने पहुंचे? मैं उनसे मिलने भी गया। कुछ लोग मेरे रिश्तेदार जो है वो बिजनौर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक तो इतने सीवियर कंडीशन में है कि उनको तो ब्लड चढ़ाया जा रहा 3 दिन से लगातार। जो आज भी उनको जो है ब्लड की वो लगी हुई है यूनिट जो। और मैं लगातार जो परेशान रहा कि भाई अपने रिश्तेदारों को, कभी अपने गांव वालों को ये पूछते कभी किसी के हाल चाल पूछ रहा हूँ, कभी किसी के हाल चाल लेने जा रहा हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ यहाँ अभी कर नहीं पाया इससे। लेकिन मुझे दुख ज़रूर हुआ कि जो कैटरर है उदयराज, उसने मेरे बुलाने के बावजूद भी जो है मैंने उससे बुला के बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बार भी जो है यहाँ आना उचित नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा, न कोई स्पष्टीकरण दिया। आपने इस संबंध में कोई कार्रवाई करनी चाहिए? अभी तो मैं बिज़ी था अपने रिश्तेदारों में। मैं खुद भी, मेरे परिवार के लोग बीमार थे, तो मैं अभी तो उन्हीं की दौड़ भाग में लगा हुआ हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं निश्चित रूप से उसके खिलाफ प्रशासन को जो है जानकारी दूंगा और मैं चाहूँगा कि उसके खिलाफ एक जांच करके एक उचित कार्रवाई की जाए, ताकि आगे भविष्य में वो भी सुधरे। और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि जिन लोगों ने उसको अपने काम के लिए बुक किया हुआ है वो कृपया एक बार ध्यान दें अपने बारे में जो है और अपने कार्यक्रम के बारे में, ताकि किसी को कार्यक्रम के बाद कोई परेशानी न हो। मैं पर्सनली किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, न मैं उदयराज को बुरा करना चाहता हूं, न मैं किसी को बुरा करना चाहता हूं। लेकिन उसको कम से कम इंसानियत के नाते उसको मिलना चाहिए था एक बार मुझसे आगे। लगभग कितने लोग बीमार होंगे?
लगभग 100 की लिस्ट तो मेरे पास ही है। 100 के बारे में तो मुझे जानकारी है, और बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं, 100 से ज़्यादा ही होंगे ऐसे बीमार लोग, और बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है अब तक, जो ये भी है। संजीव कुमार। जो ये घटना हुई है फूड पॉइजनिंग की, क्या मामला पूरा? देखो जी, मेरे भाई साहब का जो था पौत्री का जस्टॉन था नामकरण, उसकी दावत थी। यहाँ के उदयवीर सिंह जी को जो उदयराज को जो इसका ठेका दे रखा था, तो पता नहीं यहाँ से खाने गए जो किसी को अगले दिन, किसी को उसको अगले दिन, जो फूड पॉइजनिंग में मतलब उल्टी दस्त, और किसी को ठंड लगी, ठंड लगकर उल्टी दस्त और पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता रहा, परेशान होते रहे। किसी को दवाइयों से ही आराम हो गया, किसी को भूख लगी, किसी को खून भी चढ़ाना पड़ा, यही स्थिति है। अब कैसे स्थिति है उनकी? बस दर्द तो अभी भी बहुत है, बाकी दस्तों को तो आराम है, बाजू बाजू बाकी दस्त भी आराम नहीं हो रहा अभी। आपके परिवार के कितने लोग प्रभावित हुए? 2 आदमी। दो आदमी। मेरे परिवार के मोहल्ले में 8-10। आपका नाम? वेदपाल। जी, जो फूड पॉइजनिंग का मामला आया था उसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है नहीं, जब से खाना खाया ना 4-5 दिन से तो लगी लैट्रिन, और अभी तक पेट की दुखन नहीं जा रही। लैट्रिन ऐसी गई है कि पानी बिल्कुल, और बहुत सीढ़ी चढ़ना तक क्या गया, इधर उधर चलना भी वो हो गया था। अब कल 5 दिन में कल जाके खाना खाया गया। तो डॉक्टर को क्या क्या इलाज कराया, मतलब क्या क्या शिकायत हुई? और वही जब दिखाया पेट में, और पेट में दुखान और इन्फेक्शन हो रखा पेट के अंदर। हाँ, तो मैं इन्फेक्शन। हाँ, पेट के अंदर इन्फेक्शन हो रखा। आपका नाम? मेरा कुसुम नियाल। कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं आदर्श नगर में। जी। तो क्या कहना चाहते हैं उस खाने के बारे में? खाने के बारे में ऐसे दावत तो कभी खाई नहीं। भाई नहीं। जैसे क्या शिकायत हुई है आपको? है? आपको क्या शिकायत महसूस हुई? कितना पेट में दर्द हुआ हम लोगों के। पेट में दर्द, लूज मोशन। और लोग कितने दिन में तो सही हो नहीं पाए आप? अब तो सही भी नहीं हुए हम ढंग अभी से। सही नहीं हुए। पूरी तरह तो सही इसमें लग जाएंगे 15 दिन कम से कम भी हो। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। जो फूड पॉइजनिंग का मामला है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं जी, हम यहाँ दावत में गए थे जिसमें उदयराज ठेकेदार था, उस इन्होंने ठेका दे रखा था। वहाँ हमारी हालत बहुत ख़राब रही। अगले दिन हमारी, मेरी वाइफ की, मेरी लड़की की, हम 3 दोनों वो लगवाई, दवाई ववाई ली, फिर हमने बोतल लगवाई। अब हमको थोड़ी सी राहत है। बहुत आदमी बीमार है यहाँ मोहल्ले में भी, रिश्तेदारों में भी, सबके फ़ोन आते रहे। आप रहते कहाँ? आदर्श नगर में? यही रहते हैं। ठीक है जी। हम सुबह क्या महसूस हुआ आपको खाना खा के? खाना खा के पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर, लैट्रिन, पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ा था, पेट में ऐंठ मार के तब लैट्रिन होना। कितने लोग परेशान हैं आपके घर के? हमारे घर में तो जो भी गया 3-4 थे, वो सबके सब ऐसे ही हैं, सबके पेट में दर्द और लैट्रिन, और वही बिना उसके दवाई के काम नहीं चल रहा। कितने दिन हो गए? तबीयत खराब हो कितने दिन हो गए? हमारे जैसे हमने आज फ्राइडे को दावत खाई, तो अगले दिन से शनिवार से हो गया था। अगले दिन महसूस हुआ है ना? आपका नाम? मेरा नाम रेशम देवी। जी, आदर्श नगर निवासी। हाँ जी। बताएं क्या कहना चाहते हैं? यही है कि यही खाना खा के इतनी दिक्कत हुई कि दवाई खा रहे हैं अब तक, और लूज मोशन हो गए, और पेट में दर्द अब भी है, अभी तक हैगा।